स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व जो होते हैं वो समाज को प्रेरणा देते हैं और कई बार कुछ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिससे आपकी जीवन की रेखा ही बदल जाती है। स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र जितना प्राचीन है, हालांकि कुछ समय के लिए इसे शायद भुला दिया गया। अगर हम पुरानी सभ्यताएं देखें या इस समय वर्तमान में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण देखें तो भी वास्तु से ही प्रभावित है। वास्तुकार के बिना कोई भी भव्य इमारत जो है वो बुलंद नहीं होती। आज की तारीख में, मौजूदा दौर में जो वास्तुशास्त्र है उसका एक महत्व है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुमित्रा। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुमित्रा जी इंटरनेशनल वास्तु अकादमी कोलकाता की सिटी प्रेसिडेंट है, यूट्यूबर है। इनके बहुत सारे कार्यक्रम जो है वास्तुशास्त्र पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इनके हज़ारों जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत से लोग हैं जो इनसे इंस्पायर्ड भी हैं। और सबसे बड़ी बात इनके जीवन की, इनकी ज़िंदगी का एक नेक पहलू है कि वो आर्टिफिशियल आई स्पेशलिस्ट है। वो नकली आँख जो बनाने वाली बात है उसमें भी उनको महारत हासिल है। तो सरिता जी, मेरा पहला सवाल है आपसे। आप इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी प्रतिष्ठित हैं, यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं, तो जो वास्तुशास्त्र है आज उसका महत्व जो है एकाएक बढ़ गया है। आज चाहे कोई अब नहीं मकान बना रहा है, कोई कोठी बना रहा है, वो एक बार इस विषय पर आके ठहर जरूर जाता है और वास्तुशास्त्रियों की राय जरूर लेता है। वास्तु का एक आर्किटेक्ट पर तो जो प्रभाव तो है ही है, जीवन पर क्या प्रभाव है? बहुत अच्छा सवाल। कई सभाओं में यही सवाल मुझसे हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए, मैं पिछले 2 दशकों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कई बार देखा कि पेशेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हैं, लेकिन एक समय के बाद मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट और इम्प्रूव नहीं करता। फिर मैंने देखा इसमें से कुछ ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने घर बदला और वो ठीक हो गए। अब इसी दौरान मैंने भी मेरा घर चेंज किया और नए घर में जाने के बाद मेरा वज़न करीब 25 किलो बढ़ गया और मेरे घर के सभी सदस्यों का वज़न काफ़ी बढ़ गया। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हुआ, जो पिछले घर में जो खा रहे थे वही खा रहे हैं, कुक जो था वही है, अचानक से इस घर में आने से वज़न कैसे बढ़ गया। और कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे फादर बेड रिडन भी हो गए। तो इन बातों ने मुझे बहुत झकझोर दिया और मैंने सोचा इस पे अध्ययन करना चाहिए। कुछ बात ज़रूर घर परिवर्तन होने से होती है, क्योंकि आगे मैंने मरीजों के केस में भी ऐसा ही देखा था। ये रुचि ने मुझे धीरे धीरे परिवर्तित किया और मैंने वास्तुशास्त्र में अध्ययन चालू किया। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण को जब मैंने पढ़ा और इसमें जब और अंदर जानकारी बढ़ाती गई और गुरुओं का जब सानिध्य मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि वास्तु तो बहुत चमत्कारी होता है। हमारे घर में अगर कुछ वास्तु डिफेक्ट हो, वो ऐसे देवताओं की जगह हो जो हमें मोटापा देंगे, तो हम बिना एक्स्ट्रा खाए भी मोटे हो जाएंगे। बहुत ही अजीब लगेगी आपको बात सुनकर। तो मैंने जब इस पे अध्ययन किया तो ये और समझा कि जैसे हम चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, उनके जीवन में अगर बहुत मन से रिलेटेड अगर उतार चढ़ाव आता है, कई बार उसके मन में ऐसी बातें आती कि वो आत्महत्या कर ले या वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके चंद्रमा को हम उनकी जन्म पत्रिका में देखते हैं। अब जब मैंने इसको वास्तुशास्त्र में जब देखा तो मैंने देखा कि जो नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, मतलब जब हम वेस्ट से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, तो ये जो दिशा है इसके जो लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। और ये मैंने फाइंडिंग्स से भी जाना और प्लस स्क्रिप्चर से भी समझा कि जिनका भी सामान नॉर्थ वेस्ट में है या जिनकी बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैंने इसको जब रिलेट किया तो मैंने बोला ये तो बहुत ही चमत्कारी बात है। तो जब हमने स्टडी किया तो ये जाना कि बुध जो है वो डॉक्टर है। अगर इसको वास्तु से रिलेट करें तो नॉर्थ की जो दिशा है वो बुध की है। और ये जो व्यक्ति जिनको डिप्रेशन है,
अगर इनकी दवाइयाँ उठाकर या इनके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है इसको उठाकर अगर आप नॉर्थ में रख देंगे तो ताज्जुब की बात यह है कि उनके एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन बंद हो जाते हैं। तो मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। अगर हम वास्तु से इसे करेक्ट करें तो व्यक्ति बहुत सारे मेडिसिन की डिपेंडेंसी से बाहर आ जाता है। जी। अच्छा, आप टीवी पर बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम देती है, लोग आपके देखते भी हैं, तो क्या लोग जो है वो आपसे संपर्क करते हैं अपने इसके लिए टीवी प्रोग्राम देखने के बाद? जी जी। तो आप क्या मानती है कितने % लोग जो है वो वास्तु पर विश्वास करते हैं? देखिए, अगर वास्तु की बात करें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो वास्तु पर विश्वास तो करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं गूगल बाबा की मदद ले लेते हैं या कुछ छोटी छोटी किताबें पढ़ लेते हैं। इसको जब वो पढ़कर जब अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं तो कई बार देखा गया है कि इनको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ये इनकी जो शंका होती है कि क्या वास्तु काम करता है, इस टाइप की शंकाओं से वो जूझने लगते हैं। पर मैं आपको दावे के साथ बता सकती हूँ कि वास्तु अगर सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति के स्वभाव को भी बदला जा सकता है। कई सभाओं में मेरी एक बहुत लोकप्रिय जो बात मैं बोलती हूँ सब सुनना चाहते हैं इसे, तो मैंने सोचा आज आपसे भी शेयर करूँ। तो काफ़ी सारी जो औरतें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की औरतें केकई जैसी बन जाए तो वैसा करेक्शन किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सती सावित्री बन जाए, वो किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि वो IAS बने, IPS बने, तो वो भी संभव है। यहाँ तक कि राजनेता भी बन सकती है। तो वास्तु में इतनी क्षमता है कि हम किसी भी चीज़ को चेंज करके, प्लैनेट्स को चेंज करके या प्लैनेट्स के एक्शंस को चेंज कर सकते हैं अगर वास्तु करेक्शन करते हैं, तो बहुत प्रभाव डालता है। अब मेरा आखिरी सवाल जो है, बहुत ही बड़े काम करती है सुनीता जी, लेकिन सुनीता जी ने समाज को एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप वास्तुशास्त्र का ध्यान रखें, लेकिन साथ ही आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो दशा है वो खराब होगी और कानून और संविधान अपना काम करेगा। तो वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। सुनीता जी, आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप से हम बातचीत अगले कार्यक्रमों में भी जारी रखेंगी जब भी आप दिल्ली आएंगी। हमारे दर्शकों को भी आपके टिप्स की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निर्माता निर्देशक जय सिंह कटारिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्पॉटलाइट।